आईएसआई एजेंट शहजाद 3 बार पाकिस्तान और 10 बार दुबई जा चुका है। तुफैल आईएसआई की अंडरकवर एजेंट नफीसा को वाराणसी, दिल्ली के अहम ठिकानों की जासूसी कर वीडियो और लोकेशन भी शेयर कर चुका है। तुफैल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 500 से ज्यादा मोबाइल नंबर फिलहाल सर्विलांस रेडार पर हैं। आज गुजरात के कच्छ से भी एक संदिग्ध पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया। यूपी से लेकर गुजरात तक आईएसआई के कितने जासूस हैं, ये कैसे आईएसआई के कांटेक्ट में आए हैं और आखिर आईएसआई ने भारत में जासूसी का इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना लिया, इसमें पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से क्या रोल प्ले किया गया, आइए आपको यह भी समझाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, फोन में 600 पाकिस्तानी नंबर, आईएसआई के लिए जासूसी, गज़वाए हिंद के लिए मुहिम। यूपी के वाराणसी से पकड़ा गया आईएसआई जासूस तुफैल की हिस्ट्री यही है। तुफैल फिलहाल यूपी एटीएस के गिरफ्त में है। पुलिस अगर तुफैल को नहीं पकड़ती, तुफैल के पाकिस्तानी नेटवर्क को नहीं तोड़ती, तो ये भारत के कई और अहम ठिकानों की जासूसी का वीडियो आईएसआई को भेज चुका होता। तुफैल वाराणसी के नमो घाट का वीडियो और लोकेशन आईएसआई को भेज चुका है। जिस दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती होती है, उसकी भी लोकेशन और वीडियो तुफैल आईएसआई को दे चुका है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का भी वीडियो पाकिस्तानी एजेंट नफीसा को दे चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी रेलवे स्टेशन की लोकेशन भी शेयर कर चुका है। इन सभी जगहों की जासूसी कर अहम जानकारी तुफैल नफीसा नाम की पाकिस्तानी महिला को भेज चुका है। नफीसा तुफैल को आदेश देती थी, भारत में इंपॉर्टेंट जगहों की वीडियो रिकॉर्डिंग और सटीक लोकेशन मांगती थी और तुफैल वीडियो रिकॉर्डिंग कर बॉर्डर पार सोशल मीडिया के जरिए भेज देता था। तुफैल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हनी ट्रैप के जरिए फंसाया था। तुफैल को नफीसा हैंडल कर रही थी। नफीसा जान चुकी थी तुफैल उसके प्यार में पागल हो गया है। वो जो चाहती थी तुफैल वही करता था। नफीसा तुफैल से घंटों कॉल पर बात करती थी। पाकिस्तानी महिला नफीसा वीडियो कॉल पर काशी को देखती, अलग अलग लोकेशन पर तुफैल को भेजकर लाइव लोकेशन मांगती थी। नफीसा ने तुफैल को फेसबुक के जरिए ट्रैप किया। दोनों के बीच कुछ दिनों तक फेसबुक मैसेंजर पर बातचीत चली। फिर दोनों ने एक दूसरे से फोन नंबर एक्सचेंज किया। इसके बाद नॉर्मल कॉल पर बातें होने लगी, फिर चैट और वीडियो कॉल भी होने लगी। कुछ ही दिनों में तुफैल पूरी तरह से नफीसा के प्रेम में फंस गया। जब नफीसा को पूरी तरह यकीन हो गया कि तुफैल अब उसके कंट्रोल में है, तो नफीसा ने पाकिस्तान के एक व्हाट्सएप ग्रुप में तुफैल के नंबर को जोड़ दिया और ऐसे में तुफैल नफीसा के आदेश पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लगा। आईएसआई एजेंट नफीसा पाकिस्तान के फैसलाबाद की रहने वाली है। नफीसा का पति पाकिस्तानी सेना में है और नफीसा आईएसआई के लिए काम करती है। तुफैल व्हाट्सएप नंबर के जरिए संवेदनशील सूचनाएं नफीसा को शेयर करता रहा। नफीसा तुफैल को बाबरी ढांचा, गज़वाए हिंद, शरीयत के नाम पर भड़काती थी। तुफैल को कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के मौलाना साद रिजवी का वीडियो भेजती थी ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काकर जासूसी का काम निकलवाया जा सके। तहरीके लब्बैक के विचारों से युवाओं को जोड़ने के लिए तुफैल अलग अलग शहरों में मजलिस में शामिल होने लगा। तहरीके लब्बैक के विचारों से युवाओं को जोड़ने के लिए तुफैल अलग अलग शहरों में मजलिस के कार्यक्रम में शामिल होने लगा। तुफैल मऊ, आजमगढ़, लखनऊ, आगरा, हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, पंजाब जा चुका है। तुफैल के फोन से 19 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं, जिसमें से 4 ग्रुप पाकिस्तान से जुड़े थे। इसके अलावा 10 ग्रुप लोकल थे। तुफैल की गिरफ्तारी के बाद 7 ग्रुप से उसे रिमूव कर दिया गया है। इन ग्रुपों में 1000 लोग जुड़े हुए थे। तुफैल 2 बार साड़ी, सूट जैसे गिफ्ट भी नेपाल और पंजाब के रास्ते आईएसआई एजेंट नफीसा के लिए पाकिस्तान भेज चुका है। एटीएस को अब तक उसके 4-5 करीबियों के नाम पता चले हैं, जिनसे पूछताछ की तैयारी है।
तुफैल के फोन में हिंदुस्तानियों की जगह पाकिस्तानियों के सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। तुफैल कॉल, वीडियो कॉल, फेसबुक, व्हाट्सएप चैट के जरिए सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों से ही बात करता था। तुफैल का नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं था, बल्कि 4 मुस्लिम देशों से भी जुड़ा था। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए तुफैल इन देशों के लोगों से बात करता था, उन्हें फोटो और वीडियो भी भेजता था। वाराणसी में पाकिस्तानी जासूस तुफैल अंसारी की कुंडली खंगालने में जुटी एटीएस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। तुफैल के मोबाइल से एटीएस ने करीब 70% डेटा रिकवर कर लिया है। इसमें संवेदनशील इलाकों की जानकारी पाकिस्तान भेजे जाने के सबूत मिले हैं। वाराणसी के हनुमान फाटक इलाके में मौजूद ये आईएसआई एजेंट तुफैल का घर है। इसी घर में तुफैल रहता था। दरवाजा बंद है, लेकिन घर के अंदर तुफैल के रिश्तेदार मौजूद हैं। दरवाजे को खटखटाने के बाद भी तुफैल के घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला। तुफैल अंसारी के माता पिता अलग अलग रहते हैं। तुफैल बीते 10 सालों से अपनी मां के साथ ननिहाल में रहता है। तुफैल मोहल्ले के लोगों से कम बोलता था। बीते कई महीनों से वो 15 से 18 घंटे तक घर से बाहर रहता था। तुफैल के घर पर मौलानाओं का जमावड़ा भी लगता था, लेकिन तब किसी को पता नहीं चला कि तुफैल आईएसआई के लिए जासूसी का काम भी करता है। ये मोहल्ला जो है हनुमान फाटक बोला जाता है इसको, और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी जो है हनुमान जी का मंदिर में स्थापित किए थे। तो नाम तो ऐसे हनुमान जी के नाम से हनुमान फाटक पड़ा, लेकिन अब हम लोगों को लोग क्या कहेगा कि बनारस में नाम बदनाम होगा। लोग कहेंगे कि देखिए ये वही मोहल्ला है जहाँ से जासूस पकड़ाया है। हनुमान फाटक से 3 किलोमीटर दूर तोशीपुरा में तुफैल के पिता अकेले रहते हैं। यूपी पुलिस इनके यहाँ भी पहुंची थी। तुफैल को लेकर मकसूद आलम ने क्या खुलासा किया वो भी सुन लीजिए। कभी मुलाकात नहीं होती थी, कहीं बातचीत नहीं होती थी, हमसे दुआ सलाम कुछ नहीं है उससे। मिलना जुलना भी कभी नहीं होता है। कभी कदा सामना भी होता है इधर उधर कहीं पे न, तो हमसे ना वो बोलता है ना हम बोलते हैं। कोई मतलब है नहीं है, ना ही कोई बोलते हैं। विश्वास है कि तुफैल के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप में सच होंगे, क्योंकि जो जानकारी है वो तो देश के खिलाफ है काफ़ी ज़्यादा। नहीं, आरोप जो लगे हैं तो अब उसमें तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं। लेकिन आप चाहेंगे कि जांच सही से हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। जांच सही से होना चाहिए और उसका जो है तो भी जो असलियत है सामने आना चाहिए। तुफैल क्या करता था पहले? वो भी बुनकरई का काम करता था, लेकिन अब जो है तो कि क्या कर रहा है अभी तक हम नहीं बता सकते हैं। कोई संपर्क नहीं था आपका? दोनों लड़के पहले मशीनें चलाते थे। शुरुआत जब 8-12 साल 11 साल पहले जो गए हैं तब तो मशीनें चलाते थे। उसके बाद से फिर क्या कर रहे हैं कुछ नहीं मालूम। यूपी में योगी की पुलिस देश के गद्दारों पर फुल एक्शन मोड में है। मुरादाबाद एसटीएफ ने रामपुर से शहजाद नाम के जासूस को अरेस्ट किया है। शहजाद भी पाकिस्तानी हाई कमीशन से आईएसआई के कांटेक्ट में आया था। शहजाद पाकिस्तानी अधिकारी एहसानुर रहमान उर्फ दानिश के नेटवर्क का हिस्सा था। शहजाद 3 बार पाकिस्तान और 10 बार दुबई जा चुका है। शहजाद पहले ड्राइवर था, फिर तस्करी में शामिल हुआ और धीरे धीरे आईएसआई के लिए जासूसी करने लगा। आईएसआई के आदेश पर शहजाद ने भारत में आईएसआई के एजेंटों को फर्जी नामों पर सिम कार्ड दिलवाए और पैसे की व्यवस्था की। लेकिन अब योगी की पुलिस देश के गद्दारों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है, उनका पूरा इलाज कर रही है। हाई कमीशन की आड़ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कैसे आईएसआई जासूस तैयार करती है वो भी समझ लीजिए। लोगों को जाल में फंसाया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है, देश के खिलाफ गद्दारी करने पर मजबूर किया जाता है। अब इसका पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर वीजा एप्लीकेंट को खंगालते हैं, वीजा देने में आनाकानी करते हैं, कुछ ना कुछ कमी निकालकर वीजा रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद वीजा देने के नाम पर सिम कार्ड की डिमांड करते हैं। यह पहला स्टेप होता है। अगर शख्स ने सिम कार्ड लाकर दे दिया तो जासूस बनाने का आगे का प्रोसेस शुरू होता है। फिर वीजा के नाम पर सिम कार्ड देने वाले शख्स की बात फोन पर इंटेलिजेंस ऑफिसर से कराई जाती है। इंटेलिजेंस ऑफिसर वीजा एप्लीकेंट को परखता है और वीजा के बदले उसके लिए कुछ काम करने की डिमांड करता है। वीजा के लिए अप्लाई करने वाले शख्स को बार बार फोन पर ब्लैकमेल किया जाता है। लेकिन अब इस नेटवर्क का पर्दाफाश हो चुका है। यूपी से लेकर गुजरात तक आईएसआई के जासूसी नेटवर्क को तोड़ा जा चुका है।